Assalamualaikum, my dear students. As you know that we have completed our chapter transportation in plants and animals. Now let us recapitulate and see what we have learned in this chapter. We have learned that in living organisms, food, gases and waste products have to be transported from one part of the body to another. कहते जो भी जानदार उज़्वे है उनमें जो जब वो खाना अंदर जाता है या गैसेस बनते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट वो हो जाता है एक बॉडी के हिस्से से दूसरे बॉडी के हिस्से तक। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? उनमें ट्रांसपोर्टेशन बाय डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन से हो जाता है। ठीक है। अब जो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ट्रांसपोर्टेशन इनमें थ्रू ब्लड हो जाता है। अब जो उसके बाद जो बचे प्लांट्स जो हायर प्लांट्स होते हैं वो भी मल्टीसेलुलर होते हैं, उनमें जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है वो थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम हो जाता है। क्योंकि आपको पता है जो जाइलम होते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लेते हैं? सॉइल से, और पहुँचा देते हैं बॉडी या प्लांट के हर एक हिस्से तक। और वहाँ से जो फ्लोएम जब लीव्स में फूड बनाते हैं, जब फोटोसिंथेसिस होता है उनमें, वहाँ से वो लेता है फूड और मटेरियल बाकी प्लांट के पार्ट्स तक। अब जब पानी लेता है सॉइल से प्लांट, तो वहाँ क्या हो जाता है? ट्रांसपरेशन से जब वो एक्सेस वाटर होता है या बहुत ज़्यादा पानी लॉस हो जाता है, वहाँ पे ट्रांसपरेशन हो जाता है। क्यों? वो वेपर बन के भाप बन के उड़ जाता है और इस दौरान वो एक सक्शन फोर्स बनाता है जो कि नीचे जड़ों से भी पानी को ऊपर खींच के ट्रांसपायरेशन थ्रू लॉस हो जाता है। उसके बाद जो ह्यूमंस है इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट कंसिस्ट्स ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स में क्या क्या आती है? आर्टरीज आती है, वेन्स आती है एंड कैपिलरीज आती है, और उसमें ब्लड भी होता है। अब जो आर्टरीज है ये आपने पढ़ा कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, कहाँ से? हार्ट से, फिर बॉडी के बाकी हिस्सों तक। और जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और उसको वहाँ हार्ट तक पहुँचाती है, और वहाँ हार्ट पंप करके उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज थ्रू पहुँचाता है बॉडी के दूसरे हिस्सों तक। अब जो ये ब्लड है हमारे अंदर, जो खून होता है, इट इज़ अ लिक्विड, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब जिसमें जो इसका लिक्विड हिस्सा होता है वो प्लाज्मा कहलाता है, और उसके साथ साथ इनमें सेल्स होती है जिसको जैसे हम बोलते हैं RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। ये चीज़ें सेल्स में होती है। अब जो खून का रंग होता है लाल, वो किससे होता है? वो होता है, उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, वही होता है RBCs के अंदर जो उनको कलर देता है। इस खून का कलर रेड मतलब हमें दिखाई पड़ता है। जैसे आपने देखा लीव्स में जब एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, उससे हमें पत्ते ग्रीन नज़र आते हैं। इसी तरह इसमें RBCs में एक पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, जो इसका रंग, खून का रंग लाल कर देता है। ओके। अब जो प्रोसेस है, जो भी वेस्ट हमारे अंदर होता है, जो बॉडी के अंदर बनता है, उसको रिमूव करना पड़ता है। जो रिमूवल प्रोसेस है उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. And our next point is, in unicellular organisms, excretion takes place through the general body surface by the process of diffusion. कहते हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो एक्सक्रीशन होता है, आपने पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है और इस चैप्टर में भी पढ़ा। उनकी जो बॉडी सरफेस होती है वहाँ पे डिफ्यूजन होता है, और उस डिफ्यूजन के थ्रू ही उनकी एक्सक्रीशन भी हो जाती है। यानी कि जो गंदगी है, जो गंदगी अंदर है, वो मादा बाहर निकलता है, खारिज होता है। उसके बाद अब जो ह्यूमंस में एक्सक्रीशन होती है ये कहाँ कहाँ पे होती है? लंग्स में होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। स्किन में होता है स्वेट, पसीने।
और किडनीज़ में यूरिन, फिर लिवर में वेस्ट जो ब्लड का रहता है वो होता है। दैट मीन्स हमारी जो बॉडी में है जो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, जो हमारे ये हमारे जो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और वो है किडनी। क्योंकि जब बाद में ये सारा पहुंचता है किडनी में और वहाँ पे हमारे एक पेयर ऑफ किडनीज़ होती है, 2 होती है हमारे पास। तो जो असल में जो कहते हैं कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। और क्योंकि वहाँ पे वो सारा फिल्टर करके बाद में फिर जाता है कहाँ पे, बाहर निकलता है, पेशाब की सूरत में बाहर निकलता है, जो उसके बाद जो रहता है वो बाहर निकलता है। क्योंकि यूरिनरी जो यहाँ पे किडनीज़ में होते हैं नेफ्रॉन्स, जिनको ट्यूब्स होते हैं, उसमें फिल्ट्रेशन होती है, वो हर दोनों किडनीज़ में प्रेजेंट होते हैं ये नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आई होप